राष्ट्रगान की धुन जब हमारे कानों में पड़ती है तो हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, देशभक्ति की भावना हमारे दिल को भाव विह्वल कर देती है। राष्ट्र पर सब कुछ न्यौछावर करने को हम तत्पर हो जाते हैं। सोचिए, जिस धुन को सुनकर हम इतने भाव विभोर होते हैं, उस राष्ट्रगान को जिस शख्सियत ने लिखा, उनके भीतर देश प्रेम का कितना विशाल समंदर होगा। वो व्यक्ति जिसे भारत ने गुरुदेव के नाम से पुकारा तो दुनिया ने नाइटहुड की उपाधि दी। विश्व पटल पर भारतीय साहित्य को सम्मान दिलाने वाले विराट व्यक्तित्व हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने दो देशों को राष्ट्रगान की सौगात दी। जय हिंद दोस्तों, मैं महिमा सिंह और आप मुझे देख रहे हैं लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज साहित्य के सफर में नजर डालेंगे नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी पर। सात मई 1861 को कलकत्ता में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार से थे। घर पर प्यार से रवि कहकर पुकारे जाते। माँ का दामन बचपन में छूटा और पिता अक्सर घर से बाहर रहते, जिसकी वजह से पालन पोषण घर के नौकरों ने किया। इसका गहरा प्रभाव टैगोर जी के जीवन पर पड़ा और उन्हें हमेशा इसका एक खालीपन महसूस हुआ। यदि मैं शरारत करूं, फूल बनकर चंपा के वृक्ष पर जा खिलूं, किसी भोर बेला में डाली पर हिलने डुलने लगूं, तब तो माँ तुम मुझसे हार जाओगी। माँ, तब क्या तुम मुझे पहचान सकोगी? तुम पुकारोगी, मुन्ना कहाँ गया रे, और मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। माँ, मुझे याद नहीं आती। केवल कभी कभी खेलने जाने पर अचानक अकारण एक जाने कौन सा सुर गुनगुनाकर मेरे कानों में ध्वनित होता है। जैसे मेरे खेल में माँ के शब्द मिल जाते हैं। लगता है जैसे माँ मेरे झूले को ठेल ठेल कर गाना गाया करती थी। माँ चली गई है, जाते जाते वो गाना छोड़ गई है। रविंद्र की स्कूली पढ़ाई कलकत्ता के एक बड़े विद्यालय सेंट जेवियर में हुई। बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए और फिर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन, मगर बिना डिग्री हासिल किए ही भारत वापस आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके परिवार को ये डर सताने लगा था कि कहीं रवि विदेशी सभ्यता में लुप्त ना हो जाएं। मुक्ति कहाँ पाएगा भला? मुक्ति है कहाँ? स्वयं प्रभु ही तो सृष्टि के बंधन में सबके निकट बंधे हुए हैं। अरे छोड़ो भी यह ध्यान, रहने भी दो फूलों की डलिया, कपड़े फट जाने दो, धूल बालू लगे, कर्म योग में उनसे कंधा मिलाकर पसीना बहने दो। इस संसार में नित्य क्रीड़ाएं चलती हैं। प्रतिदिन नाना प्राणियों का समागम होता है। घाट बाट में हजारों लोगों का हास परिहास चलता है। उन सबके बीच तुम्हारी आंखों में मेरा सर्वनाश चमकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को आम बहुत ही पसंद थे। वो उनका पसंदीदा फल हुआ करता। मौसम में तो आम खाते ही खाते, लेकिन बाकी समय के लिए अमावट बनाकर रख लेते और उसे पूरे साल चाव से खाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्फांसो, लंगड़ा, दशहरी, सफेदा जैसे आमों को छोड़कर उन्हें सुकुल आम सबसे ज्यादा प्रिय था। इस आम में बहुत ज्यादा रेशे होते हैं, जिसके लिए टैगोर जी कहते, इस आम के पेट में मेरी दाढ़ी से बड़ी दाढ़ी है। मुग्ध नयनों से हंसकर उसने तुम्हें चुपचाप कुछ दिया, जो तुम्हारे गोपन हृदय पट पर चिरकाल तक बना रहा, ताराहार में पिरोया हुआ। आम के वन में वायु का झोंका आता है, मंजरियां झर पड़ती हैं। जिसे बहुत दिनों से जानता हूं, वही गंध हवा में भर उठती हैं। इनके सभी भाई बहनों पर सरस्वती का आशीर्वाद रहा। कोई नाटककार, कोई दार्शनिक, कोई संगीतकार तो कोई उपन्यासकार था। चूंकि पूरा परिवार कलाओं से ओतप्रोत था, तो इसकी छाप रविंद्रनाथ टैगोर पर भी पड़ी और बचपन से ही उन्हें साहित्य में रुचि जग गई। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता को आकार दिया और 16 साल की उम्र में कहानियों और नाटक की रचना शुरू की, जो उस समय में प्रकाशित भी हुई। भजन, पूजन, साधना, आराधना सब कुछ पड़ा रहे। अरे दिवालय का द्वार बंद किए क्यों पड़ा है? अंधेरे में छिपकर अपने आप चुपचाप तू किसे पूछता है? आंख खोलकर ध्यान से देख तो सही, देवता घर में नहीं है।
टैगोर साहब के बारे में बताया जाता है कि जब वो लिखने बैठते तो आसपास की उन्हें कोई सुध न रहती। एक बार हुआ ऐसा कि वो कुछ लिख रहे थे और तभी कमरे में एक चोर चाकू लेकर घुस गया। उसकी तरफ गुरुदेव ने ध्यान भी न दिया। चोर ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। इस पर गुरुदेव ने कहा कि अभी मैं लिख रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, थोड़ा इंतजार करो। और वो फिर दोबारा लिखने में मशगूल हो गए। जब वो लिखकर खाली हुए तो देखा कि चोर दरवाजे के पास चाकू फेंक कर सिर पर हाथ धरे बैठा था। इंद्रियों के द्वार रुद्ध करके योगासन मेरे लिए नहीं है। जो कुछ भी आनंद है दृश्य, गंध और खाने में, तुम्हारा आनंद उसी में निवास करेगा। मेरा मोह मुक्ति बनकर जल उठेगा, मेरा प्रेम भक्ति बनकर फलेगा। हिंसक रात चुपके चुपके आती है, दुर्बल हुए शरीर की कमजोर कुंडी को तोड़कर अंतर में प्रवेश करती है। जीवन के गौरव के रूप का हरण करती रहती है। कालिमा के आक्रमण से मन हार मानता है। टैगोर की जिस रचना को दुनिया में पहचान मिली, उस गीतांजलि को गुरुदेव ने बांग्ला में ही लिखा था। एक बार विदेश जाते समय उन्होंने खाली समय में अपनी रचना का खुद ही अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसके बाद गीतांजलि ने विश्व पटल पर अपनी छटा बिखेरी। और फिर 1913 में इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले गुरुदेव एशिया के पहले इंसान थे। ब्रिटेन सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सुशोभित किया। हालांकि बाद में 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद इन्होंने उसे वापस लौटा दिया। इनका एकला चलो गाना गांधी जी के जीवन का आदर्श बना। अनजानों से भी करवाया है परिचय मेरा तुमने, जाने कितने आवासों में छाव मुझे दिलवाया है। दूरस्थों को भी करवाया है स्वजन समीपस्थ तुमने, भाई बनवाए हैं मेरे अन्यों को जाने कितने। जन गण मन, देशभक्ति की भावना पैदा करने वाले शब्द। गुरुदेव के लिखे इसी गीत को भारत का राष्ट्रगान होने का गौरव मिला है। 1950 में संविधान सभा ने इस गीत को हिंदुस्तान के सम्मान के तौर पर अपनाया, लेकिन इसके पीछे एक रोचक कहानी भी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा था, जब वो 1911 में भारत आए। कहा जाता है कि गुरुदेव ने गीत में अधिनायक और भाग्य विधाता शब्द का इस्तेमाल उनके लिए ही किया। इसके साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार को भी पूज्य रविंद्रनाथ टैगोर की कलम ने ही नवाजा है। रविंद्रनाथ स्वतंत्रता संग्राम के समय कई आंदोलनों का हिस्सा थे। वो कहते थे कि स्वतंत्रता मानव प्रकृति का आधार है। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि अपनी तपस्या के बल पर नवीन हृदय में कोई नवीन संसार न गढ़ सका, यदि वीणा के तारों को झनकृत करके किसी के मर्म तक न पहुंच सका, किसी नई आंख के इंगित को न पहचान सका, तो मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। उस तपस्विनी को पाए बिना मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। मेरा प्रेम गान गाता हुआ आया, फिर न जाने क्या कानाफूसी हुई, उसने डाल दी तुम्हारे गले में अपने गले की माला। गुरुदेव का सम्मान विश्व पटल पर है। वो कई लोगों के आदर्श हैं। गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, महुआ, वनवाड़ी, गीतमाल्य जैसी कई रचनाओं से उन्होंने भारतीय साहित्य को सुशोभित किया है। सोने के पिंजरे में नहीं रहे दिन, रंग रंग के मेरे वे दिन, सह न सके हंसी रुदन ना कोई बंधन, थी मुझको आशा सीखेंगे वो प्राणों की भाषा। अपनी कीर्ति का मैं विश्वास नहीं करता, जानता हूँ काल सिंधु अपनी रोज रोज की नियमित तरंगों की मार से उसे लुप्त कर देगा। अंतिम समय में साहित्य के इस धुरंधर को चित्रकारी का शौक लगा। उसके बाद इन्होंने चित्रकला में ऐसा हुनर दिखाया कि लोग देखकर अचंभित रह गए। एक से बढ़कर एक कृतियों को इन्होंने कागज पर उकेरा। टैगोर जी ने संगीत को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। बाद में गुरुदेव को प्रोस्टेट कैंसर की गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव कलकत्ता में दुनिया को साहित्य की गरिमा बताकर परमात्मा में विलीन हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर आज भी हमारी यादों में जीवित है और उनकी रचनाएं हमें हर कदम पर दिशा दे रही हैं। धीरे चलो बंधु धीरे चलो, मंदिर में अपने विजन में, पास में प्रकाश नहीं, पथ मुझको ज्ञात नहीं,
छाई है कालिमा घनेरी, चरणों को उठती ध्वनि आती बस तेरी। रात है अंधेरी, हवा सौंप जाती है वसनों की वह सुगंध, तेरी बस तेरी। उसी ओर आऊं मैं तनिक से इशारे पर, करूं नहीं देरी, करूं नहीं देरी। सुंदर संसार में मैं मरना नहीं चाहता, मनुष्यों के बीच मैं बचना चाहता हूँ। जीवंत हृदय के बीच यदि स्थान पा सकूं, तो इन सूर्य किरणों में, इस पुष्पित कानन में मैं अभी जीना चाहता हूँ। आशा करती हूँ साहित्य के इस सफर में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको गुरुदेव पर हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आपके बहुमूल्य कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।